हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड टॉपिक पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा। हमने उसमें लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस या फिर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, दोनों एक ही टॉपिक है, एक ही बात है, इसके बारे में पढ़ा था, जो है नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, concrete to abstract, whole to part, local to global environment, analysis to synthesis and particular to general। इन आठों को लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी कहा जा सकता है। हमने पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का फर्स्ट टॉपिक यानी कंसेप्ट, सेकंड टॉपिक सिग्निफिकेंस एंड थर्ड टॉपिक लर्निंग प्रिंसिपल्स, इनके बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब की वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप सारी वीडियो सीक्वेंस में अवेल कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in पे जा सकते हैं, जहाँ आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड ईवीएस या एकीकृत ईवीएस। इस टॉपिक के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्रिस्प में बता देती हूँ कि इंटीग्रेटेड ईवीएस और एकीकृत ईवीएस क्या होता है। इसकी डिटेल वीडियो आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड ईवीएस वो होती है जिसमें 3 सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन तीनों को एक साथ क्लब करके पढ़ाया जाता है। स्पेशली क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ में ईवीएस इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड ईवीएस ही क्यों पढ़ाई जाती है, क्या जरूरत है इंटीग्रेटेड ईवीएस पढ़ाने की। सबसे पहली बात कि जब एनसीएफ 2005 बनाया गया था, उससे पहले ये नोटिस किया गया था कि बच्चों पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर है एजुकेशन का, करिकुलम का, सिलेबस का। उसको रिड्यूस करने के लिए और स्पेसिफिक टॉपिक जो उनकी कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग होती है, ताकि वो बर्डन फील ना करे अपने ऊपर एक्स्ट्रा एजुकेशन का या एक्स्ट्रा करिकुलम का, इसको रिड्यूस करने के लिए एकीकृत ईवीएस इंट्रोड्यूस किया गया, इंटीग्रेटेड ईवीएस इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि बच्चे सारे सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन अलग अलग पढ़ने के बजाय एक ही बुक में क्लब करके पढ़े, ताकि उन पे करिकुलम का लोड, एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 में ये भी नोटिस किया गया कि जो चिल्ड्रन है वो अपने एनवायरमेंट को एक होलिस्टिक मैनर यानी कि एक रूप में देखते हैं। वो अपने एनवायरमेंट में ये नहीं देखते कि ये पार्ट साइंस का है, ये पार्ट सोशल साइंस का है, नहीं, वो उसको एक ही पार्ट मानते हैं। इसलिए एनसीएफ 2005 ने इंटीग्रेटेड ईवीएस इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया और इंट्रोड्यूस किया भी। उसके बाद से ईवीएस जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाती है वो इंटीग्रेटेड ईवीएस है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स कंबाइनली पढ़ाए जाते हैं। अब हम देखते हैं स्कोप एंड रिलेशन ऑफ ईवीएस एंड साइंस। साइंस और ईवीएस का आपस में क्या स्कोप है, क्या रिलेशन है। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको बता दूं कि ईवीएस में साइंस का क्या स्कोप है। ईवीएस जो हमें पता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाए जाने का, उसमें साइंस इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है ईवीएस के साथ। साइंस में जो मेनली 3 सब्जेक्ट्स हैं जो एजुकेशन लेवल पे देखे जाते हैं 12th तक, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, इन तीनों को कंबाइंड करके जो साइंस बनाई जाती है, उसको भी ईवीएस में पढ़ाया जाता है। अलग अलग पढ़ाने के बजाय साइंस को ईवीएस में पढ़ाया जाता है। सिमिलरली इन सोशल साइंस ऑल्सो, सोशल साइंस में भी यही होता है। जो सोशल साइंस के कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, इनको कंबाइंड करके एक सोशल साइंस का पार्ट है, वो अल्टीमेटली साइंस के साथ कंबाइन करके ईवीएस में पढ़ाया जाता है। इनको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। अब हम बात कर लेते हैं साइंस, सोशल साइंस के ईवीएस के साथ क्या रिलेशन है उसकी। सबसे पहला पॉइंट है साइंस एंड सोशल साइंस आर कंपोनेंट्स ऑफ ईवीएस। इसके बारे में हमने कई बार बात कर ली है कि जो साइंस और सोशल साइंस है वो ईवीएस का ही कंपोनेंट है, ईवीएस में ही एक कंबाइंड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट है ईवीएस हेल्प्स लर्नर्स टू गेट फैमिलियराइज्ड विद द सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस विदाउट एक्चुअली गेटिंग इनटू द सब्जेक्ट सेपरेटली। बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना बने, उन्हें अलग से सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए, इसलिए ईवीएस में ही साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, नॉट एज अ सब्जेक्ट बट एज अ ईवीएस पढ़ाया जाता है, जिसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों को एक साथ लेकर चला जाता है, ताकि बच्चे इन सब्जेक्ट के साथ फैमिलराइज हो सके। थर्ड पॉइंट है दे ऑल्सो लर्न अबाउट द नेचर ऑफ देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आपको अगर याद होगा कि जो लेक्चर 1 है कंसेप्ट ऑफ ईवीएस, उसमें हमने बात करी थी एनवायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स की, नेचुरल, बायोलॉजिकल एंड बिल्ट एनवायरमेंट।
इन तीनों एनवायरनमेंट में, इन तीनों टाइप के एनवायरनमेंट के साथ वो फैमिलराइज हो सके, उनका नेचर पता सके, उनके बारे में अवेयर हो सके कलेक्टिवली, ये ईवीएस के जरिए ही किया जाता है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल और बिल्ड को अगर मैं साइंस और सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाऊं क्या होगा। नेचुरल एनवायरनमेंट किस में आएगा, वो साइंस में भी आएगा और सोशल साइंस से ज्योग्राफी कंपोनेंट में भी आएगा। ऐसे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल साइंस में भी आएगा, साइंस की बायोलॉजी में, और बायोलॉजिकल जो है सोशल साइंस की हिस्ट्री में भी आ सकता है, पॉल साइंस में भी आ सकता है और ज्योग्राफी में भी आ सकता है। ऐसे ही बिल्ट एनवायरनमेंट है जो मेनली जो कवर करेगा सोशल साइंस का कंसेप्ट कवर करेगा। इसलिए बच्चों को नेचुरल बायोलॉजिकल बिल्ड के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें कंबाइंडली पढ़ाया जाता है साइंस और सोशल साइंस के फॉर्म में। अल्टीमेटली साइंस और सोशल साइंस को भी कलेक्टिवली पढ़ाया जाता है ईवीएस के फॉर्म में। इसलिए बच्चों को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, और यही रिलेशन है साइंस सोशल साइंस का ईवीएस के साथ, कि वो अलग अलग नहीं पढ़ाए जाते, वो एक साथ ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को अल्टीमेटली एनवायरनमेंट से अवेयर करवाया जाता है। लास्ट पॉइंट है जो इनका रिलेशन शो करने वाला है वो है इट हेल्प्स देम टू प्रिपेयर cognitively for studying this subject separately in higher classes। अल्टीमेटली बच्चों को ये जो सब्जेक्ट है ईवीएस सेपरेटली पढ़ना ही पड़ेगा। पहले तो जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें बर्डन ना पड़े इसलिए ईवीएस पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर भी किया जाता है साइड बाय साइड कि बच्चा 6th क्लास में जाकर वो इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ने के लिए रेडी रहे। यह है ईवीएस और सोशल साइंस साइंस का रिलेशन। ये ईवीएस वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो साइंस और सोशल साइंस साथ में आएगी उनको वो अलग अलग पढ़ सके, उनके अलग अलग पैमानों को समझ सके। इसलिए भी जरूरी है कि बच्चे को ईवीएस में ही साइंस और सोशल साइंस का एक छोटा छोटा रूप दिखाया जाए, ताकि वो अवेयर रहे कि हाँ ये जो सब्जेक्ट्स है अलग अलग है, इनको अलग अलग आने वाले टाइम में वो लोग पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन ऑफ ईवीएस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की। एनवायरमेंटल एजुकेशन और ईवीएस का क्या रिलेशन है वो इस डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ईवीएस के अंदर एक कंपोनेंट हम साइंस और सोशल साइंस के साथ पढ़ते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन का, और एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है मेनली किसकी बात करता है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की, यानी कि एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, उसे संरक्षित रखना, इसकी मेनली बात किसमें की जाती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन में। यहाँ मैं आपको एक बात तो बता दूं कि ईवीएस में जो दो सब्जेक्ट्स है साइंस एंड सोशल साइंस, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें भी हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन की बात नहीं करते। वो अलग से जो बात की जाती है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात की जाती है। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को ईवीएस में डाला गया है कि जब ईवीएस में बच्चा साइंस और सोशल साइंस के कंपोनेंट्स पढ़ेगा, वो साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि उन कंपोनेंट्स में एनवायरमेंट की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेगा। इसलिए ईवीएस में 3 सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, इसलिए इसके स्कोप में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन और ईवीएस का क्या रिलेशन है। ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th डील्स विद स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया है ये पॉइंट कि 3rd to 5th में जो ईवीएस पढ़ाई जाती है वो मेनली फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट की बात करता है, इनकी स्टडी करना इस ईवीएस। बट जब हम इनकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात करने लगते हैं तो वो पार्ट बन जाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। इसलिए ईवीएस में हम स्टडी ऑफ एनवायरमेंट तो करते ही हैं, साथ साथ उसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात भी करते हैं। EE helps students to understand how their decisions and actions affect the environment। EE यानी कि environmental education, ये बच्चों को अवेयर करवाता है उनके एक्शन से जो वो environment के प्रति लेते हैं, जैसे कि फायर क्रैकर्स बर्स्ट करना, कितना पोल्यूशन होता है environment में, पेड़ों को काटना, डिफोरेस्टेशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और ऐसे बहुत से टॉपिक्स है जिनके प्रति बच्चों को अवेयर करवाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि उनका एक डिसीजन कैसे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और हेल्पफुल है, और उनकी नॉलेज बिल्ड की जाती है एनवायरनमेंट के लिए, और साथ ही साथ स्किल्स डेवलप करवाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जरूरी है। इसी के साथ कुछ ऐसे एक्शंस भी लिए जाते हैं जो एनवायरनमेंट को हेल्थी और सस्टेनेबल बनाता है फ्यूचर के लिए। यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन मेनली जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की बात करता है, बट ये साथ साथ बच्चों को अवेयर करवाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, हेल्थी बनाने के लिए वो अपना योगदान दे सकते हैं, अपना रोल निभा सकते हैं। इसी के साथ मैं एक पिक्चर आपको शो कर रही हूँ, इसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसे बताया गया है। जैसे ये दो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ की अपने एरिया की सफाई कर रहे हैं। एरिया की सफाई करना मतलब क्या है कि पोल्यूशन कम करना, गंदगी कम करना। गंदगी कम होगी तो क्या होगा, हेल्थी हाइजीन बनेगा
ह्यूमन का, एनिमल का, प्लांट्स का, ये जितने भी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उन सब का हेल्थी एनवायरनमेंट बनेगा। साथ के साथ जो सेकंड पिक्चर इसमें डिस्कस किया जा रहा है वो है, और इस पिक्चर से हमें क्लियर हो रहा है कि किसी ना किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब ये क्लास में बच्चों को बताया जाता है, अवेयर करवाया जाता है, डिस्कस करवाया जाता है कि वो कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और उनको पता चलता है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में अब अपना रोल कैसे दे सकते हैं। अल्टीमेटली दिस पिक्चर शोज दैट हाउ द अर्थ शुड बी प्रोटेक्टेड। अब हम देखते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन एम एट प्रिपेयरिंग यंग माइंड्स टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। एनवायरमेंटल एजुकेशन का एम होना चाहिए कि यंग माइंड्स यानी कि प्राइमरी स्टेज पे पढ़ने वाले बच्चे वो एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट कर सके, उसकी सराहना कर सके इन होलिस्टिक मैनर, एक कंप्लीट रूप में एनवायरमेंट को देखे और उसको अप्रिशिएट करे जो भी एनवायरमेंट से हमें मिलता है। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, बट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, जितने भी प्राणी हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं उन सब के लिए, उन सब की सर्वाइवल के लिए एनवायरमेंट को अप्रिशिएट करना। यानी कि एनवायरनमेंट को जो बचा रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बचा रहा या ह्यूमंस के लिए नहीं बचाना, वो उन सभी प्राणियों के लिए बचाना जो अर्थ पे पाए जाते हैं। एंड साइड बाय साइड इसमें एक पॉइंट और है कि इनकलकेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे का बने, एक ऐसी आदत उसमें बनानी है। साथ ही साथ हमें उसे इस तरह encourage करना है कि वो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रोएक्टिव एक्शंस ले सके, मतलब वो खुद पर खुद एक्शंस ले ताकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जाए और फ्यूचर के लिए उसे सस्टेन किया जाए। Environmental education develops curiosity and awareness about the environment in children and skills to solve environmental problems. इसमें वो सेम बात है जो मैंने पहले आपको बताया कि environmental education बच्चों की क्यूरियोसिटी को और उनकी अवेयरनेस को डेवलप करता है एनवायरनमेंट के लिए, और साथ ही साथ उसको वो अवेयर करता है या उसमें स्किल डेवलप करता है कि एनवायरनमेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट कर सके। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा।